सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा को, जिसने कि एक बार फिर से मुझे आप लोगों के सामने यानी इस बरकत की बारिश के पेज पे आज एक मौका दिया है कि मैं फिर से लाइव आऊं। और ये लाइव आना भी एक महज इत्तेफाक है। ये एक इत्तेफाक ही बोलेंगे, शायद हमारे परमेश्वर की कोई इच्छा है कि आज हम लाइव आए। ये लाइव होना भी अपने में एक अचरज की बात है, और क्योंकि ऐसा कोई प्लान में नहीं था, ना मेरे ना बरकत की बारिश के बीच की एडमिन सिस्टर अस्का वालिया जी के। बट 2-3 दिन पहले पता नहीं कैसे क्या हुआ, उनके मन में परमेश्वर ने डाला और उन्होंने एक फ्लायर मेरे नाम से बुक किया और मुझे भेज दिया। फिर बाद में नीचे लिखा कि सॉरी ब्रदर, मैंने आपसे बिना पूछे आपको उस दिन के लिए फिक्स कर दिया है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, अगर ये डेट निश्चित है तो मैं जरूर लाइव रहूंगा इस बरकत की बारिश के पेज पे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बोला है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है, वो कुछ चाहता है कुछ भेद की बातों को बताने के लिए, तो मैं जरूर आऊंगा। और ये एक स्पेशल सेशन भी है। आज 26 जनवरी है। आज संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। हमारा 73वां संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज के दिन हमारा ये सेशन भी तय है कि आज हम इस 26 जनवरी के सेशन में कुछ बोले, और परमेश्वर की इच्छा जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे वो चाहेगा मुझे बुलवाना, मैं आप लोगों के सामने उसकी ये भेद की बातों को रखूंगा। आज मेरे साथ जूलियाना है। पिछले सेशन में उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, आज वो हमारे साथ हैं, और हम चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले दुआ करें ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आज इस दिन के लिए जो आपने फिर से हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें और आपके वचन को बांट सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इस पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि हमें बार बार मौका मिलता है कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी वचन बांटा जाएगा पिता परमेश्वर, वो आपके बोल हो पिता परमेश्वर, और आपकी मर्जी से ही इस स्तुति आराधना को हम अंजाम दे सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस पेज से जुड़े हैं, सबको अपना आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपके नाम को आगे बढ़ा सकें और आपकी आराधना कर सकें और आपका वचन बांट सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस आराधना को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आप इस आराधना में हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर, और हमें हिम्मत और शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना को अच्छे ढंग से कर सकें पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, इस रात में भी आप सबके साथ रहिए पिता परमेश्वर, सबको ना मना बरकतों से परिपूर्ण कीजिए। और हम आपसे क्या मांगे, हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम आप सबों का बरकत की बारिश के पेज पे स्वागत करते हैं, और आइए हम अपनी आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। हम एक गीत में चलेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच में आज का जो दिन है
ये यहोवा की ही तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। बरकत की बारिश की पेज की एडमिन सिस्टर असिता वालिया जी की तरफ से भी नहीं है। ये उसकी योजना के अनुसार आज का ये दिन तय किया गया है। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। वो करे मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहें, चाहे जहां भी रहें। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जितना दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित Praise the Lord. सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का ये 26 जनवरी का दिन जो है, ये भी यहोवा ने बनाया है। आज हमारे संविधान को 73 इयर्स हो चुके हैं। ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ है। आगे हम एक गीत की ओर चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। सच में आज हम अपने परमेश्वर के ही साथ चल रहे हैं। ये जो आज मैं जुलियाना या इस पेज पे जितने भी ऑनलाइन हैं, ये सब परमेश्वर की आराधना में है, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए है। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं,
मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी है। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन में पाक पाक में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
लॉर्ड। इस बहुत प्यारे से गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। अभी तक मेरा ये 13वां सेशन होगा और ये उसकी संगति है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है, वरना मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये 13वां सेशन इस ऑनलाइन वर्शिप को मैं करूं। ये प्रभु का ही धन्यवाद है कि उसने मुझे इस लायक समझा है कि वो अपनी खिदमत के लिए, अपनी स्तुति आराधना के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और उसके साथ साथ धन्यवादी है आप सब लोग जो कि आप लोग ऑनलाइन हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। और धन्यवादित है ये पेज, बरकत की बारिश का पेज, ये अपने में एक बरकत समेटे हुए है। ये भी प्रभु के धन्यवाद के कारण ये पेज बना है। प्रभु ने इस पेज को इतनी बरकतों से भरा है। इसी क्रम में हम रहेंगे, एक गीत की ओर और चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल डाला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल डाला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। दिल मेरा भर गया है, मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Praise the Lord। Praise the Lord। काफी टाइम हो जाता है गाने का भी, लेकिन मन नहीं मारता। मन करता है कि उसकी स्तुति आराधना इसी तरह करते रहे। बहुत लंबे लंबे गाने होते रहते हैं, टाइम भी काफी हो जाता है। और फिर भी
अच्छा लगता है परमेश्वर को भी, उसके आराधकों को भी, कि हर पल उसकी स्तुति आराधना गीत के माध्यम से होती रहे। और ये भी एक टैलेंट है परमेश्वर ने जो दिया है। हर एक आदमी को एक टैलेंट है, गॉड गिफ्ट है। कोई गीतों के माध्यम से उसकी आराधना करता है, कोई अपने वचन से, कोई अपनी सेवा से, हर एक तरह से हर एक लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं हर एक समय। एक गीत और गाते हैं उसकी स्तुति आराधना के लिए। बहुत अच्छा गीत है। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है। भजन संहिता 121:4 में लिखा है, वह तेरे पांव को चलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। क्या ही अच्छी बात है, वह तेरे पांव को चलने न देगा। वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। भजन संहिता 121:5-6 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांद से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा मेरा रक्षक है, मेरे दाहिनी ओर मेरी आड़ है। सच में यहोवा मेरा रक्षक है। ऑनलाइन में ऐसा हो जाता कभी कभी। तेरी जान को बल छुप भी न पाएगी,
देखूंगा मैं, हाँ पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस सुंदर से गीत के लिए पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। एक बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, पर्वतों को देखूंगा मैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारी निगाह हमेशा ऊंचे पे टिकी होती है, पर्वत की तरफ। और बहुत सी चीजें हैं इस गाने में। मैं अभी आपको एक वचन में चलता हूँ। वचन में क्या, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आज जो मेरा मेन स्पेशल सेशन जो मुझे मिला है या दिया गया है या परमेश्वर की तरफ से है, उस पे चलने से पहले हम आज ही देखें कि आज का दिन स्पेशल है। 26 जनवरी 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझें और देखें कि क्या है ये 26 जनवरी संविधान। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को डिक्लेयर किया गया था। क्यों डिक्लेयर किया गया था? अगर हम पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब इस देश से हमारे अंग्रेज चले गए थे, तो कहने के लिए हम स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, लेकिन सही माने में हम आजाद नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा कानून उस समय नहीं था। बहुत सी परेशानियां थी। इन सब चीजों को लेके आजाद तो थे, अंग्रेजों से तो आजाद हुए थे, लेकिन अपने अंदर की जो कुंठाएं थी, लोगों की ऊंच नीच की, अमीर गरीब की, हर एक चीजों की, यानी हर एक चीज में एक बंदिश थी कि अमीर ये कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, जमींदार ये कर सकता है, किसान ये नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून उस समय था ही नहीं। जिसको देखो वो अपना कानून चला रहा था। तब हमारे मिनिस्टर जितने थे, लीडर थे, उन सब लोगों ने एक टीम तैयार करी और एक संविधान की बात हुई कि एक संविधान ऐसा लाया जाए जिसमें सबको जीने का हक हो, जीने का हक हो, सबको कानून के दायरे में लाने का हक हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भेदभाव जो उस समय थी, इन सबको एक कानून के दायरे में लाए, एक संविधान बनाए। और 26 जनवरी को ये कानून जो था, ये संविधान जो था, ये लिखा गया और ये 26 जनवरी को ये पारित हुआ, यानी कि इसको सिस्टम में लाया गया। और इसमें काफी लीडर थे। लीडर बोले तो हमारे जो पूर्व थे, इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान के जो मेन जनक जिसे कहा जाता है, वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके नाम पे कहा जाता है कि संविधान के जनक, जन्मदाता यही है। संविधान हमारा जो तैयार हुआ था, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में
तैयार हुआ था और करीब 13 छोटी बड़ी जो कमेटियां होती हैं, इन सब लोगों ने मिल के इस पे काम किया था, जिसमें सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने दिन और रात इस पे खूब काम किया। तब जाके हमको एक अच्छा संविधान मिला, जिसको डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 को कि आज के दिन से ये संविधान पूरे देश में लागू हो जाए, पूरे देश में ये लागू हो जाए। और ऐसा हो ताकि हमको जीने का एक समान अधिकार मिले। जाति के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, हर एक चीजों में कोई हमें परेशान ना करे, कोई भी परेशान ना करे। और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये सपना पूरा हुआ। संविधान लिखा गया। और अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल भी हमारा अपने में एक सिद्धांत है, संविधान है, कानून है, जीने का तरीका है, अपनी लाइफ स्टाइल है। जैसे कि ये संविधान है देश का, उसी तरह से हम मसीहों के लिए भी हमारा एक संविधान है, एक जीने की स्टाइल है। ये भी हमारा एक संविधान है। इसमें भी हमारी व्यवस्था, विवरण, निर्गमन और भी तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो हमारे बारे में, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी सजा क्या है, वो हमारे इस संविधान में, जिसको कि हम बाइबल कहते हैं, उसमें लिखा है। हर एक बातें इसमें लिखी गई है, बताया गया है। जिस तरह से एक देश का संविधान है, उसी तरह से हमारा भी एक है। हम मसीहों का भी है, हम मसीही लोगों का भी है। ये हम देखें बाइबल के बारे में, अगर हम इसके बाइबल के बारे में चले, जैसे कि हमने अभी बताया कि संविधान को 13 छोटी बड़ी कमेटियों ने लिखा। 2 साल फला फला दिन, फला फला टाइम में ऐसे लोगों ने लिखा। इसके जनक ये थे, ये टीम ने काम किया और इसको इस दिन पे लागू किया। उसी तरह से हमको भी देखना है कि हमारा ये संविधान जो है, हमारा जो ये व्यवस्था है, हमारे जो नियम हैं, जो आज्ञाएं हैं, जो कानून हैं, वो किसने लिखा? किसने लिखा इस चीज को? किसने क्या किया? कैसे हुआ? तो बाइबल जो है किसने लिखी, ये एक सवाल है कि हमारा ये जो कानून है, हमारा संविधान है, हमारी जो व्यवस्था है, ये किसने लिखी है? हमारा दावा है कि परमेश्वर इसका लेखक है। सच में परमेश्वर इसका लेखक है, ये दावा नहीं, ये हकीकत है। कैसे? आज हम इसी चीज को देखते हैं। जिस तरह से हमें संविधान के बारे में मालूम है, उसी तरह से हमको इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कैसे क्या है। क्या मेरी साउंड क्लियर है सबको? क्या आवाज क्लियर आ रही है सबको? क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों को आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। तो हम शुरू करते हैं, कैसे क्या है। बाइबल कब लिखी गई, कैसे शुरू हुई, इसमें क्या था? तो देखते हैं, बाइबल मूसा के समय से लिखनी शुरू हुई है। मूसा के समय से, मूसा के समय से। कैसे? हम इस पे विचार करते हैं। मूसा से पहले अगर देखा जाए, मूसा से पहले जो थे, परमेश्वर के जो जन थे, विश्वासी थे, उनके पास लिखित में कोई संदेश नहीं था, परंतु परमेश्वर के मुंह से जो भी बातें निकलती थी या जो भी वचन परमेश्वर उनसे बोलता था, वो ही उनके पास होता था, वो ही उनके पास पहुंचता था, और उसी के जरिए ही वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को बताते थे। उस समय कोई वचन लिखित में नहीं था, कोई लिखित प्रूफ नहीं होता था उस जमाने में।
वो अपने लोगों को जो भी परमेश्वर ने मौखिक बोल दिया वो उसको बता रहे हैं। यानी कि उस समय लिखित में कुछ नहीं था। फिर हम देखेंगे कि ये लिखित वचन कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है। इजरायलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र देश की गुलामी से निकाला, जब वो जंगल में सफर कर रहे थे, तो सीनै पर्वत पे परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया और उसी सीनै पर्वत से परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी मूसा को कि ये वचन जो है इजरायलियों को दे, उनको बता, उसके बारे में समझा। ये परमेश्वर का वचन वहां पे पहली बार आया, क्योंकि इससे पहले जो हमने बताया कि पहले परमेश्वर बातें करता था और वो जो बोलता था वो होता था, उसके लोग उसको सुनते थे। लेकिन सीनै पर्वत पे पहली बार परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया तो उसने वहां पे उसको लिखा। जो 10 आज्ञाएं थी वो 2 तख्तियों पे कह लीजिए या जो पट्टियां थी उस समय की, उसमें अपने हाथों से लिख के दिया कि ये वचन जो ये मेरी 10 आज्ञाएं हैं, ये उन इजरायलियों के पास ले जा और उनको बता। हम निर्गमन 24 का 12 देखते हैं। निर्गमन 24 का 12। निर्गमन 24 के 12 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। अपनी, क्या कहता है, अपनी लिखी हुई व्यवस्था। अपनी लिखी मतलब कि परमेश्वर ने लिखी है, मूसा से नहीं लिखवाई है, उसने खुद लिखी है। उससे कहता है तू ऊपर आ, सीनै पर्वत पे आ, और मैं तुझे अपनी आज्ञा देता हूं, लिख के देता हूं। साफ लिखा है, अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। अपनी लिखी हुई व्यवस्था यानी कि सबसे पहले अगर लिखावट होती है तो वो परमेश्वर की होती है। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा वो 10 नियम को। यानी परमेश्वर ने आज्ञा लिखी, मूसा को पहाड़ पे बुलाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई आज्ञाएं उसको दी। परमेश्वर ने मूसा से नहीं लिखवाया, खुद लिखी और मूसा को सौंप दी, ताकि वो आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो जाए और इजरायलियों को बताए और सिखाए। हम एक और वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 31 का। निर्गमन 31 निकालेंगे, निर्गमन 31:18। यहां लिखा है निर्गमन 31:18 में, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। अपनी उंगली से लिखी हुई, उंगली से, अपनी उंगली से, यानी उसने अपने हाथों से सबसे पहले आज्ञा लिखी। सबसे पहले एक संविधान तैयार हुआ, 10 नियम तैयार हुए, एक कानून तैयार हुआ। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, उसने अपनी उंगलियों से 2 पत्थर की तख्तियों को लिख के मूसा को दिया। यानी इस बात से हमें ये मालूम चलता है कि परमेश्वर का वचन ये किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं लिखा, बल्कि उसमें परमेश्वर के ही हाथ था, परमेश्वर का हाथ था। यानी जो ये बाइबल है, ये हम मनुष्यों की बुद्धि से नहीं लिखी गई है, हम मनुष्यों की बुद्धि से नहीं लिखी गई है, परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब परमेश्वर का हाथ है इस चीजों को लिखने में। जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, ये जो संविधान है, जो व्यवस्था है, ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है और उसके बोले के द्वारा है। आगे हम देखते हैं, शुरुआत में ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर इजरायलियों को दी। बाद में परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और मूसा को 2 बार 40 दिन और 40 रात पहाड़ पे परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। ऊपर बुलाया नहीं,
40 दिन और 40 रात जो मूसा था 2 बार ऊपर गया और दोनों बार वो ऊपर था और परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहा। परमेश्वर ने मूसा को बोला, यानी परमेश्वर कहता है मूसा से, कहता है कि लिख व्यवस्था के बारे में, नियम के बारे में, व्यवस्था के जो 663 नियम जो लिखे हैं परमेश्वर ने बोला और मूसा ने लिखा। यानी कि 40 दिन, 40 दिन। ये 40 का आंकड़ा बहुत मायने रखता है बाइबल के अंदर में। 40 दिन और रात पानी गिरा, 40 दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी होती है। हम 40 दिन का रोजा भी मानते हैं और यहाँ भी मूसा जो है 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में था। 40 दिन में उसने जो भी परमेश्वर ने बोला उसे वो लिखता है। परमेश्वर की सारी बातें, उसकी व्यवस्था यानी व्यवस्था के नियम, व्यवस्था की जितनी 663 नियम जो हैं वो लिखता है। परमेश्वर बोलता गया और मूसा ने लिखा। 10 आज्ञाएं तो परमेश्वर ने खुद लिख के दी थी। 10 आज्ञाएं तो परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीजें थी वो मूसा ने लिखी। निर्गमन 24:1-4 हम देखते हैं। निर्गमन 24:1-4, 1 और 4, 1 से 4 तक। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नदाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए। केवल मूसा को वो चुनता है। केवल मूसा ही उसके समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। यानी जितने लोग थे वो नीचे रहे, केवल मूसा ही उसके पास आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। तब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही उन सबको हम मानेंगे। यानी कि जो भी बातें मूसा से परमेश्वर बोलता था वो उन लोग मानते थे। जैसे कि पहले होता था, जब बाइबल नहीं थी या कुछ लिखित नहीं होता था, परमेश्वर मौखिक ही या कुछ भी होता था वो खुद अपने लोगों से बोलता था और वो लोग जाके जो बाकी लोग होते थे उस समय की जो भी पब्लिक होती थी वो उनको बताते थे। तो यहां भी वही हो रहा है। 4 में कहता है, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। तब मूसा ने यहोवा के सारे वचन लिखे। कहां? जब वो सीने पर्वत पे परमेश्वर की उपस्थिति में था 40 दिन और रात। यानी 40 दिन और रात में उसने ये सारी चीजें लिखी। 40 दिन और रात में सारी चीजें को लिख रहा है। यानी मूसा यहोवा के सब वचन को जो उसने बोल दिया, लिख दिया। मूसा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। मूसा ने वो लिखा जो परमेश्वर ने उससे लिखवाया। अपने मन से कुछ नहीं लिखा। ये जो बाइबल है इसमें जितने लोग हैं लिखने वाले, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। परमेश्वर जो जो बोलता गया वो लिखते गए। निर्गमन हम 34:27 को देखेंगे। 34 का 27, अगर आप लोग के पास बाइबल है पास में तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। निर्गमन 34 उसका 27वीं आयत क्या कहती है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले। यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो मैं बताता हूं तू उसको लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। वाचा, अधिकतर कहता है परमेश्वर ने हमसे ये वाचा बांधी, परमेश्वर ने हमसे वो वाचा बांधी। तो यहां लिखा है, मूसा से कहता है ये जो वचन है इसको लिख ले। अब तू लिख ले। मैंने तुझे 10 आज्ञा अपने हाथ से दी, लिख के दी, वो तो दी। अब क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैं चाहता हूं
कि तू सारी व्यवस्था, सारी चीजें जो हैं, अब तू आज से लिखेगा, मैं जो बोलता हूं तू लिख। और जो परमेश्वर ने बोला, मूसा ने हूबहू वो ही चीज लिखी। कहता है ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी। यानी इन्हीं वचनों के साथ वाचा बांधी है, यानी कि लिख ले। आज भी कभी कभी किसी चीज को जब हम लेते हैं आपस में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, एक्सवाइजेड कोई भी चीज, यहाँ तक कि जब हम शादी भी करते हैं या मौत मट्टी भी होती है, तो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। यानी लिख के दो, कोई भी चीज हो, भैया पैसा चाहिए लिख के दो, छुट्टी चाहिए लिख के दो, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे। तो यहां परमेश्वर ने मौखिक नहीं, लिख के वाचा बांधी है कि मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। क्या? ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है कि मैं तेरे साथ सर्वदा रहूंगा। इन वचनों के साथ इज़राइल के साथ वाचा बांधी, इन वचनों को क्या करें? लिख ले। यानी कि परमेश्वर ने वचन को बोले और मूसा ने लिख लिए। 10 आज्ञाएं तो परमेश्वर ने हाथ से लिख के दी, बाकी व्यवस्था के बाकी जो नियम है परमेश्वर ने बोले और मूसा ने लिखे। और हम देखते हैं जो पहली 5 किताबें हैं, जो पहली 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये किताबें परमेश्वर ने मूसा से लिखवाई। ये 5 किताबें, जिसको हम लोग 5 किताबें कहते हैं कि मूसा की लिखी हुई ये 5 किताबें हैं। ये जो किताबें हैं, ये परमेश्वर ने मूसा के जरिए लिखवाई, उस सीने पर्वत पे लिखवाई। यानी ये जो किताबें लिखने के लिए परमेश्वर ने ही मूसा का इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर ने कब की बातें बताई, कब की? बहुत पुरानी बातें बताई, आरंभ की बातें। मूसा तो उस समय नहीं था, मूसा उस समय नहीं था, लेकिन उसने आरंभ की बातें बताई। आरंभ का मतलब उत्पत्ति की वो बातें बताई, जहां से जीवन शुरू होता है, जहां से हर एक चीजें शुरू होती है। कैसे सृष्टि बनी, पृथ्वी कैसे बेडोल थी, ये सारी चीजें मूसा को परमेश्वर ने बताई। यानी पीछे की सारी बातें मूसा को उसने खुलकर बताई और मूसा ने उनको लिखा। यानी परमेश्वर ने मूसा को ये जितनी भी बातें हैं ये इन 5 किताबों में बताई, और हूबहू वही चीजें मूसा ने अपनी इन 5 किताबों में लिखा है। और इसके बाद की किताबों के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को अलग अलग माध्यम से, प्रकाशन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, संदेश के द्वारा उनको लिखने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, प्रेरणा दी। परमेश्वर ने नबियों से बात करी और उन्होंने वे बातें सुनी और लिखी। हम एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 30 और उसका 8। यशाया हम निकालेंगे, यशाया 30 और उसका 8वां वचन क्या कहता है? अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वे भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। भविष्य के लिए नहीं, वरन सदा के लिए साक्षी बने रहे। सदा के लिए, भविष्य के लिए नहीं, वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, सदा के लिए। यह बाइबल बहुत साल पहले लिखी गई है, बहुत साल पहले, लेकिन हूबहू वो बातें आज भी हमारे पास यहां तक आई है, सदा के लिए। यानी कि उसने बहुत पहले लिख दिया कि सदा के लिए बनी रहे। उन सदा में आज हमारे पास है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो वचन आज हमको मिला है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना वचन चला आ रहा है हूबहू इसी तरह से। क्योंकि उसने बोला भी है कि ना इसमें 1 इंच घटा सकते हो ना बढ़ा सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर ने जो बोल दिया वो बोल दिया, और जो भी उसके जन थे उन्होंने लिख लिया। उन्होंने अपने मन की नहीं की, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया,
अपनी बुद्धि का कोई भी चीज, अपनी कल्पना का कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं किया। जो था वो लिखा, जो परमेश्वर ने बोला वो लिखा, एक भी चीज इधर उधर की नहीं है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि पुस्तक में लिख ले ताकि वे सदा के लिए क्या रहे, एक गवाही रहे, साक्षी रहे, सदा के लिए ये गवाही रहे, सदा के लिए। हम एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 30:2। अगर बाइबल है आपके पास तो बहुत अच्छा है। हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 30:2। यहां कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे उन सबों को पुस्तक में लिख ले। पुस्तक में लिख ले, यानी जो भी वचन मैं बोल रहा हूं उसको लिख ले। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर। ऐ मनुष्य, तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कर। मैं जो बोलता हूं तू वो कर, मैं जो बोलता हूं तो वो लिख। अपनी बुद्धि से नहीं लिख, मैंने जो बोला वो तो लिख। यिर्मयाह 30:2 कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, यानी मैंने तुझसे जो कहा है, तू अपने मन से नहीं, मैं जो तुझसे कह रहा हूं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। उन सबों को तू पुस्तक में लिख ले। हम एक वचन पे और चलेंगे, हबक्कुक 2:2। वहां भी परमेश्वर यही कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ जाएं। बहुत अच्छी बातें हैं। यानी यहोवा मुझसे कहा है, हबक्कुक से कह रहा है, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें यानी जो भी चीजें हैं वो तू लिख दे, वरन पट्टियों पे साफ साफ लिख। साफ साफ लिखना कि अगर दौड़ता हुआ भी कोई जा रहा है, जल्दी में भी कोई जा रहा है, तो वो उसको पढ़ ले। धुंधला नहीं लिखना, गंदा नहीं लिखना। जैसे कि हम बच्चों से बोलते हैं, हमारे बीच में टीचर भी हैं, हमारी बहन सिस्टर असीता जी टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी है, वो भी अपने बच्चों से बोलती हैं कि बेटा साफ साफ लिखो, क्लियर लिखो, ताकि पढ़ने में आए कि क्या लिखा है। कोई एड्रेस भी होता है तो उसको भी बड़े अक्षर में साफ साफ लिखा जाता है। कोई मिला जुला के घिचड़ पिचड़ करके नहीं लिखते। अगर कोई अनजान आदमी है, बाइक से चला जा रहा है या ट्रेन से है या कहीं ऑन रोड है, तो उसको दूर से दिख जाए, साफ साफ इसे लिखा जाता है। जो रोडों पे एड्रेस शो किया जाता है कि ये फला जगह का एड्रेस है, ये फला जगह जाना है, ये इतने किलोमीटर दूर दूर, साफ साफ लिखते हैं कि चलते चलते भी अगर वो स्पीड में है तो वो उसको पढ़ ले। तो वही चीज यहां परमेश्वर कहता है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर, यानी जो तख्तियां हैं उस समय की, इस पे साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहज ही पढ़ी जाए। सहज ही पढ़ी जाए यानी आसानी से पढ़ी जाए, सहज तरीके से उसको पढ़ने में चश्मा ना लगाना पड़े। बहुत सी चीजें जब हम रोड पे चलते हैं, अगर हम रास्ते पे कोई रोड भटक जाते हैं तो हम जो एड्रेस होते हैं, ये जो मील के पत्थर होते हैं, उस पर देखा होगा बड़ा बड़ा लिखा होता है। अगर छोटा छोटा होगा तो हम चश्मा ढूंढेंगे, जब तक लगाएंगे तब तक वो निकल जाएगा। इसलिए इस ढंग की भाषा को लिखा जाता है, इतने सरल तरीके से लिखा जाता है, तो सहज तरीके से लिखा जाता है कि वो आराम से पढ़ने को आ जाए कि क्या लिखा है, ये किस चीज को एड्रेस कर रहा है, ये एरो किस जगह पे जा रहा है। यानी एक एक चीजों को साफ तरीके से लिखी जाए, लिख ले कि वो सही तरीके से पढ़ा जाए। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य
प्रकाशित वाक्य पे अगर हम आते हैं, जो यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 1 और 11। प्रकाशित वाक्य 1 और 11 में लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिकरमून और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लोदीकिया को। जो कुछ इसमें है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया को दे दे। यानी कि लिख जो कुछ इसमें लिख, यानी जो मैं बोलता जा रहा हूं वो तू लिख, वो तू लिख। और 19 में कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, उन सबको लिख ले। यानी कि जो बातें तूने देखी, क्या देखी? जो समय हो रही है, जो बातें तूने देखी उसको भी लिख ले, जो बातें होने वाली हैं उसको भी लिख ले। व्यवस्था में बहुत सी भविष्यवाणी की गई है, यानी कि भविष्यवाणी है तो उसको लिख ले, ताकि आने वाले समय में क्या होगा वो उसमें मैचिंग हो, मिलावट हो, तो मालूम चले कि हाँ जो लिखा था वो पूरा होगा। तभी कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी वो भी लिख, जो बातें हो रही हैं वो भी लिख, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले, लिख ले। व्यवस्था में उन्होंने मसीह के पैदा होने से पहले से लेके उनके क्रॉस पे चढ़ाए जाने से लेके आसमान तक जाने तक की हर एक बातें लिख ली गई है। तभी कहते हैं उसने हमारा नाम अपनी हथेलियों पे गोद लिया है, लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हमें है ना वचन में कि उसने माता की गर्भ से पहले उसने जान लिया है कि इसके गर्भ में क्या है। उसने हमारी रचना पहले से कर दी है, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में क्या होना है वो सब जानता है। इसलिए कहता है कि लिख ले, यानी कि जो हमारा संविधान है, ये जो बाइबल है, ये जो हमारा कानून है, व्यवस्था है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब चीजों को लिखने के लिए बोला है, अपने लोगों से लिखने के लिए बोला है। यानी कौन सी ऐसी बातें नहीं है जो इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज है, इसमें मनुष्य की अपनी बुद्धि, अपनी कल्पनाओं की कोई बातें नहीं है। जो तू देख रहा है, जो परमेश्वर बोल रहा है, वो सब चीजें तू इसमें लिख, वो सब चीजों को तू इसमें लिख, और वो पूरी होंगी। हम एक और वचन को देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 और 16। दूसरा तीमुथियुस 3 और 16। तीन और 16 यहां क्या कहता है परमेश्वर? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये जो 66 किताबें हैं, संपूर्ण यानी पूरी चीजें, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबें जो हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। यानी परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से इसको लिखवाया है, ऐसे नहीं हुई, किसी को नहीं मालूम ये कैसे लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसी ने कोई सवाल जवाब परमेश्वर से नहीं किया। परमेश्वर ने बोला लिख, और लिखना शुरू हो जाते हैं। कोई सवाल जवाब नहीं कि ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, हमने तो देखा नहीं है, हम क्या करें, विश्वास करें कि नहीं करें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, और जितनी भी ये चीजें इस बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, ये जो 66 किताबें लिखी गई हैं, ये विश्वास के साथ है। उन विश्वासियों ने लिखा है,
हर किसी अरे गैर ने लिखा, परमेश्वर ने भी चुना है। परमेश्वर ने इन 66 किताबों को लिखने के लिए अपनी आत्मा की प्रेरणा से जो भी बातें लिखने के लिए उसने 40 अलग अलग लोगों को चुना है। 40 अलग अलग लोगों को चुना है। 40 फिर 40 का आंकड़ा यहां भी है, यानी हर एक चीजें 40 में ही हो रही है। उसने 40 अलग अलग लोगों को इस्तेमाल किया, और ये 40 लोग वो थे जो परमेश्वर के विश्वासी थे, उसको मानने वाले थे, या कह ले परमेश्वर के पेन थे। पेन का अपना कोई वजूद नहीं होता है। पेन का अपना कोई वजूद नहीं होता है। रिफिल फुल है, स्याही फुल है, लेकिन जब हम लिखते हैं तब पेन लिखना शुरू करता है। जो हमारे मन की बातें हैं वो उस पेन के जरिए एक ब्लैंक पेपर में लिखना शुरू कर देता है। तो वो 40 भी परमेश्वर के पेन थे। मैंने अपने को भी एक बार एग्जाम्पल दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलता, एक खाली स्पीकर जिससे होता है, पेन ड्राइव लगाओ, लीड लगाओ तो वो बजने लगता है। अपने हिसाब से जो भी हमें गाना सुनना होता है वो बजता है। ठीक उसी तरह से मेरे को भी परमेश्वर यूज करता है। वो कहता है कि आज तू बोल, क्योंकि ये आज उसका तय था, दिन था। वो चाहता था कि संविधान दिवस के ऊपर भी कुछ बोलो। उसने सिस्टर रसिता वॉलिये के जरिए आज का दिन ये चुना है। प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि आज संविधान के दिन में संविधान कैसे लिखा गया, किसने किसने लिखा, कितने दिन में लिखा गया। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया हमारे देश का। लेकिन ये सब चीजें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये कब लिखा गया, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, कितने लोगों ने लिखा, कितने दिन में लिखा, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो शायद परमेश्वर की ये योजना थी कि मैं इसको बताऊं, और मैं नहीं, मेरे अंदर से परमेश्वर बोलता है, मैं खुद नहीं बोलता। परमेश्वर जिस तरह से वो 40 लोग परमेश्वर के पेन थे, वो बोलता जा रहा था और वो लिखते जा रहे थे। जैसे कि परमेश्वर ने उनको अपने पेन की तरह यूज किया था। वो जो भी मन में आता था, उसकी आत्मा में आता था, वो बोलता जाता था, लिखते जाते थे। बोलता जा रहा है, वो लिखते जा रहे हैं। वो बोलता जा रहा है, मैं आपसे बोलता जा रहा हूं, मुझे बताता जा रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो ये 40 लोग थे, अलग अलग समय के लोग थे, अलग अलग समय के लोग थे। कोई एक समय के लोग नहीं थे, अलग अलग समय के लोग थे, अलग अलग स्थान के थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे। कोई राजा है ये 40 में से, कोई याजक है, कोई चरवाहा है, कोई किसान है, कोई मछुआरा है, कोई डॉक्टर है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं। कोई महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप से है, कोई फलाना महाद्वीप के, यानी अलग अलग, एक जगह का कोई नहीं, अलग अलग समय के हैं। कोई आज का है, कोई 40 साल के बाद का है, कोई 100 साल के बाद का है। यानी जो चीजें हैं वो एक समय की नहीं है। ये लिखने वाले अलग अलग समय के हैं, अलग अलग समय के, एक ही समय में नहीं है। कोई अलग अलग, कोई कहीं लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, कोई फलाने महाद्वीप में लिख रहा है, कोई फला जगह लिख रहा है। यानी अलग अलग समय पे परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है और अपनी भेद की बातों को, अपनी बातों को वो बता रहा है, और वो उस चीज को लिखते जा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है लिख ले, लिख ले, ताकि ये गवाही रहे, साक्षी रहे, तुझे याद रहे। तभी कहता ना, व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से ना उतरे। हम जैसे स्कूलों में या अपने घर में पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते, बेटा लिख लिख के याद करो, इन सब चीजों को लिख लो, इन सब क्वेश्चन को लिख लो, ताकि तुमको याद रहे, एग्जाम के समय में तुम्हें कोई परेशानी ना आए। ठीक उसी तरह से ये जितनी भी बातें हैं, परमेश्वर ने बोला लिख ले, लिख ले, ताकि ये गवाही ठहरे, साक्षी ठहरे उन दिनों के लिए।
1600 साल के करीब इन किताबों को लिखने में लगा है। 1600 साल बाइबल को लिखने में लगे हैं। पहली किताब जो थी वो 1500 बीसी के आसपास लिखी गई थी। पहली किताब 1500 बीसी के आसपास लिखी गई थी, यानी कि ईसा के पूर्व, ईसा मसीह के आने से पहले लिखी गई थी। और जो लास्ट किताब लिखी गई है वो करीब 95 या 100 एडी के आसपास लिखी गई है। यानी कि 1600 साल का अंतराल है इन बाइबल को लिखने में या लिखने में लगा। इतने साल लगे। देखने वाली बात यह है कि इन 40 अलग अलग लोग, अलग अलग समय के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग जगह के, इसके बावजूद भी बाइबल का एक भी शब्द, एक भी वचन एक दूसरे से कहीं भी विरोधाभास में नहीं है, यानी कि अलग नहीं है। कोई भी वचन अलग एक दूसरे को काटता हुआ नहीं है, बल्कि पूरा मेल खाता है, पूरा मेल खाता है। वो कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं पे अगर आप वचन पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आज इतने वचन आप लोगों के सामने लिखा ले, वो सब आज के इस वचन पे, आज के संविधान दिवस के अकॉर्डिंग मैच खाता है, अलग से नहीं है। यानी कि उत्पत्ति से निर्गमन, निर्गमन से प्रकाशित वाक्य तक जितने भी वचन निकले वो मैच खाते हैं। यानी कि इतने वचनों में हर जगह परमेश्वर कहता है पुस्तक में लिख ले, पुस्तक में लिख ले, पुस्तक में लिख ले, कहीं अलग कुछ नहीं है। जबकि इन 40 लोगों ने अलग अलग तरह से, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने, कोई राजा है, कोई मछुआरा है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, तमाम तरह के लोग हैं। जो ये 40 लोग हैं वो इसको लिख रहे हैं, लेकिन कहीं भी विरोधाभास या कोई भी वचन एक दूसरे को नहीं काटता, वो मैच करता है, मिलता है, मेल खाता है। क्योंकि जिसके दिमाग की ये उपज है, अब आप लोगों को ये मालूम होगा ये किसके दिमाग की उपज है, वो एक है, वो 40 नहीं है, 40 नहीं है, वो एक है। और वो एक कौन है? हमारा परमेश्वर। क्योंकि उसने उन 40 लोगों को एक साथ अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तरह से दर्शन देके, प्रकाशन के जरिए, स्वप्न के जरिए उनको बताया, और वो उन्होंने उस चीज को लिखा है। 1600 साल लगे इन सब चीजों को करने में, हर एक चीजों को। यानी कि उन 40 लोगों को नहीं। अभी अगर आप किसी 2 लोगों को एक टॉपिक दे दे बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो वो एक ही टॉपिक को वो 2 लोग अलग अलग तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 40 लोग हैं, समझने वाली बात है, यहाँ 40 लोग हैं, कंफ्यूजन है, अरे ये 40 लोग फिर भी एक सी बातें हैं, सब जगह एक सा ही लिखा है, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा वचन एक, क्योंकि लिखवाने वाला एक ही हमारा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तभी तो कहते हैं ना, ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है, ना कि उन 40 लोगों का वचन है, ना कि ये मूसा का वचन है, या जो ये 40 लोग थे ये उनका वचन है। ये किनका वचन है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो भी लिखवाया वो बाइबल में लिखा गया, इसलिए हम इसको परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसलिए हम बाइबल के लेखक को परमेश्वर ही मानते हैं। यानी जो भी चीजें इस बाइबल के अंदर लिखी है, जो इसका लेखक है, जो इसको लिखने वाला है, वो परमेश्वर है। उसने उन 40 लोगों को इस्तेमाल किया इस वचन को लिखने के लिए, लेकिन सब ने एक सी बातें लिखी, कोई किसी को काटता नहीं है। हम किसी भी बाइबल के किसी भी पन्ने को उठा लें, कोई भी एक मैसेज, जब कोई भी अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता है या जो भी वक्ताजन है जो भी मैसेज देते हैं, जब वो एक टॉपिक को लेके चलते हैं तो वो पूरी बाइबल से एक वर्सेस उसी से मैचिंग निकालते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा लिखा है तो वहां पे इसका अपोजिट लिखा है। ये जितने भी वर्सेस आज निकले ये एक दूसरे से मेल खा रहे हैं,
कि लिख ले, पुस्तक में लिख ले, पट्टियों पे लिख ले, ताकि ये साक्षी ठहरे, ये गवाही ठहरे। क्यों ठहरे? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं। इस वचनों को, इसकी व्यवस्था को हमें पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं है। और ये क्यों लिखवाया? क्यों? क्या रीजन था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोगों को उसके गुणों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में मालूम चले। और वो चाहता था कि जो भी उसके गुण हैं, हमारे परमेश्वर के जो भी उसका चरित्र है, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। जो उसके सिद्धांत हैं, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। जो उसका संविधान है, जो उसके कानून है, उसको हम समझें। क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है। जैसे कि इस देश का जो कानून है, वो हमें यही बताता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इस चीज से हमें आजादी है तो इस चीज से हमें नुकसान है। भेदभाव की बातें संविधान में नहीं है। इसी तरह से जो परमेश्वर का वचन है, कोई भेदभाव नहीं है। वो मूर्खों के लिए भी है, बुद्धिमानों के लिए। जो है, हम लोग गाना गाते हैं, बुद्धिमान और मूर्खों वाला भी। तो सबके लिए है। परमेश्वर सबके लिए है, उसका वचन सबके लिए है। ये संविधान, ये व्यवस्था, ये वचन उसका, ये बाइबल सबके लिए है, सबके लिए है। किसी एक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मसीह समाज के लिए नहीं है। आज भी बहुत सी चीजों को साइंस मानती है, क्योंकि जो भी बाइबल में लिखा है वो सत्य लिखा है। वो इसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको लिखने वाला परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी कल्पना के अनुसार लिखा है। हम डार्विन के नाम को जानते हैं, डार्विनवाद को देखा होगा। वंशानुगत जो उसने बताया था कि हम कैसे कैसे इंसान के रूप में पड़े, गलत। उसको बाइबल पढ़नी चाहिए थी। कहां से परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है, मनुष्य की रचना करता है। अगर सच में जिस तरह उसने बताया कि वो बंदर से हुए, तो आज सारे बंदरों को इंसान होना चाहिए। क्यों कुछ ही बंदर इंसान बने? उसने सही से बाइबल नहीं पढ़ी थी। ये मेरा सोचना है। ये जो डार्विनवाद है, ये गलत है। बहुत से लोग इसको मानते हैं, लेकिन अभी भी साइंस मानती है कि जो परमेश्वर की बातें इसमें लिखी हैं, जो उत्पत्ति की बातें इसमें लिखी हैं, वो 100% सत्य है। साइंस इस चीज को एक्सेप्ट करती है, मानती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद लिखवाया है। 10 नियम को, 10 आज्ञा को उसने अपनी उंगलियों से खोद के लिखा और मूसा को दी कि जाके तू सबको बता। लेकिन उसके बाद उसने मूसा से लेके आज तक जितना भी प्रकाशित वाक्य तक है, ये उन सबको उसने इस्तेमाल किया अपने वचन के लिए, अपने चरित्र को बताने के लिए, अपने सिद्धांत को बताने के लिए, अपने संविधान को, अपने इस कानून को बताने के लिए उसने इन सब 40 को लोगों को इस्तेमाल किया, जो अलग अलग देश के थे, अलग अलग जगह के थे, अलग अलग काम करने वाले थे। क्या राजा, क्या महायाजक, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्या मछुआरा, क्या किसान, अलग अलग लोगों को, क्योंकि ये सब परमेश्वर के विश्वासी थे और परमेश्वर ने इन पे विश्वास किया और इनको अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, ताकि जो भी चीजें मैं इनको बताऊं वो उनको लिखे, ताकि ये साक्षी ठहरे, ये गवाही ठहरे। और इन सब चीजों को हमें याद रखना है। आज इस संविधान दिवस को जैसे कि हम याद रखते हैं, हमें इस बाइबल को भी याद रखना है। इसमें लिखी हुई हर एक बातों को याद रखना है, इसकी व्यवस्था को याद रखना है, निर्गमन के पूरे नियम को याद रखना है। हमारा ये भी एक संविधान है। हम लोग बहुत से जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो अपना अपना एक डिसिप्लिन बनाते हैं। जितना अच्छा डिसिप्लिन इसमें है, किसी भी डायसिस में वो नहीं है, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, रोमन कैथलिक हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो। मुझे अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं अपनी समझ से बोल रहा हूं। अगर किसी को गलत लगता है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन,
जो कानून, जो संविधान, जो व्यवस्था की बातें, जीने का ढंग इसमें लिखा है, किसी में नहीं लिखा है। चाहे सब अपने अपने डिसिप्लिन को चला ले, लेकिन जो इस डिसिप्लिन में नहीं है वो कहीं नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं, उसी तरह से हमको इसका भी संविधान को मानना है। तब हम जाके एक अच्छे नागरिक बनेंगे, तब हम जाके एक अच्छे मसीही बनेंगे। हमें इन दोनों चीजों का पालन करना है। हम जिस देश में रहते हैं उसके संविधान को मानता है, जिस रिलीजन में आते हैं हमें उसकी पुस्तक को मानना है, तब हम एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे मसीही बनेंगे। आज का मेरा ये छोटा सा वचन था, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं यहीं पे इस वचन को रोकूंगा, विराम दूंगा। आपको एक बार फिर से रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस का मुबारक हो। हम एक छोटी सी दुआ के साथ इस वचन को रोकेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए जो कि तूने मुझे दिया प्रभु जी। सच में प्रभु जी आज ये तेरी योजना थी प्रभु जी। आज तू चाहता था कि आज संविधान दिवस के रूप में आज तेरे संविधान को तू मेरे जरिए अपने लोगों को बताए, यहां तक कि तू उनको भी बताए और मुझे भी बताए, ताकि ये जो तेरा व्यवस्था है, तेरी ये जो बाइबल की बातें हैं जो तूने बोला है लिख ले, उसको हम अपने चित्त में लिखे प्रभु जी। ये सब बातें, पुस्तक की बातें पुस्तक में ना रह जाए, पट्टियों पे लिखी हुई बातें पट्टियों में ना रह जाए। हम अपने हृदय की पट्टियों पे इसी चीजों को लिख ले। हम तेरी व्यवस्था की बातों को अपने मनों में, अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा ले प्रभु जी। ये पुस्तक में ना रह जाए। साक्षी हो गवाही तेरी, जो जो तूने हम लोगों से की है वो तेरी पूरी हो। हमें हमारे साथ हो प्रभु जी, हमारे हर एक चीजों में तू हमें संभाल प्रभु जी। हमें और आगे बढ़ा प्रभु जी, इस पेज की एडमिन को तू बढ़ा प्रभु जी। ये तेरी योजना थी प्रभु जी कि तूने उनके मन में डाला कि तेरी योजना आज पूरी हो, तेरी व्यवस्था की बातें आज पूरी हो। ये तेरी योजना के अनुसार था प्रभु जी। तो उसके परिवार के साथ होना, अशिता वालिया के हस्बैंड के साथ होना, उनके बेटे के साथ होना प्रभु जी, बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। उनके स्कूलों में बहुत आयत की आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी, कि वो स्कूल पूरा भरा पूरा हो जाए प्रभु जी, ताकि वहां से लोग तालीम हासिल करें प्रभु जी। तो उसके बच्चे के भी साथ होना प्रभु जी, बल बुद्धि ताकत में वो आगे बढ़े प्रभु जी। प्रभु जी उनके हस्बैंड के भी साथ होना प्रभु जी, ताकि वो अपने रोजी रोटी में, रोजगार में, वो काम में अपने आगे बढ़े प्रभु जी, और ऊंचाइयों पे जाए प्रभु जी, और उनको अपनी खिदमतों के लिए और इस्तेमाल करना प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पेज बनाया है प्रभु जी। उन्होंने तो जितने भी वक्त अभी तक बोले हैं, तो उन सबों को बहुत आयत की आशीष देना। आने वाले दिनों में भी जो भी वक्ता उस पे बोलते हैं, तो उनके भी साथ होना। जितने भी हमारे ये सुनने वाले ऑनलाइन वर्शिपर हैं प्रभु जी, तो उनके भी साथ होना। उनकी हर एक जरूरत इच्छाओं को पूरी करना, हर एक दुख तकलीफ मुसीबतों से, बीमारियों से, इस समय जो चल रहा है सर्दी जुकाम, इन सब चीजों से बचा के रखना। हर एक बातों में तू हर एक लोगों के साथ होना प्रभु जी, हर एक समय हर एक लोगों के साथ होना। इस रात भी हम सबों के साथ होना प्रभु जी। और तुझसे क्या मांगो प्रभु जी, प्रभु जी तेरे नाम में मानते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। फिर हम मिलेंगे। परमेश्वर की योजना होती है। आज का वचन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और हो सके अगर आपको ये वचन आज का अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि लोगों को मालूम चले कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है कि वचन सब लोगों के पास पहुंचे। इसी के साथ मैं आज की इस सभा को यहीं रोकता हूं। गुड नाइट।